बात करते हैं यूपी की, जहां उत्तर प्रदेश को देश का अगला बड़ा स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। जी हां, सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में प्रदेश में नवाचार, निवेश, उद्यमिता को नई उड़ान देने के लिए यूपी स्टार्टअप नीति 2026 और साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना और साथ ही उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में नई गति देना है। तो आइए जानते हैं कि नई स्टार्टअप नीति में क्या क्या खास प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों को किस तरह का जो फायदा है वो मिल सकता है। बता दें कि नई स्टार्टअप नीति से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। स्टार्टअप हब बनेगा यूपी। एआई की बात कर लें, डीप टेक पर विशेष फोकस रहेगा। डीप टेक स्टार्टअप को मिलेगी विशेष पैकेज। और हम बात करते हैं सीड फंडिंग की, तो सीड फंडिंग बढ़ी है। शुरुआती स्टार्टअप को मिलेगा मजबूत वित्तीय सहारा, यानी 15 लाख तक सीड फंड, विशेष मामलों में 50 लाख की सहायता भी दी जा सकती है। 100 करोड़ तक पेंशन कैपिटल, नए बड़े नवाचारों को मिलेगा बल। और साथ ही ये भी बता दें कि पूर्वांचल बुंदेलखंड के इंक्यूबेटर्स के लिए एक विशेष अनुदान भी मिलेगा। एआई, रोबोटिक्स, स्पेस टेक में यूपी बढ़ाएगा नवाचार की रफ्तार और साथ ही पूर्वांचल बुंदेलखंड इंक्यूबेटर्स को मिलेगा विशेष सरकारी अनुदान। 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डीप टेक यू हब की स्थापना होगी। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मिलेगी नई रफ्तार। कि इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए और उद्योगों को एक स्टार्टअप जो है वो इंडस्ट्री की एक नर्सरी है जहाँ से आगे चल के आगे उद्योग बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और इसको बेहतर कार्य करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में एक सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि कल यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, तो यूपी स्टार्टअप नीति 2026 की बात कर ले, यूपी स्टार्टअप मिशन को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये जो फैसला लिया गया इस बैठक में, कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? जी, 17,000 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और भविष्य का बाजार कहाँ है, इसको कैसे उत्तर प्रदेश कैसे वहां तक पहुंच बनाए, उसको लेकर के ये नीति का घोषणा की गई है। तो इसमें एक हब बनाया जाएगा जहां जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग कोई मदद चाहते हैं, वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको मदद करेंगे उस क्षेत्र में। देखिए, जो एआई है, डीप टेक है और रोबोटिक्स का क्षेत्र है, जहां अपार संभावनाएं, दुनिया इसकी तरफ देख रही है। तो उत्तर प्रदेश में संभावनाएं, जो यूथ है वो ये काम कर सकता है, तो उसको लेकर के संभावनाएं बेहतर होंगी। तो उधर उन क्षेत्रों को चुना गया है कि जिन क्षेत्रों में भविष्य में आप बेच सकते हो, बाजार तक पहुंच बना सकते हो और दुनिया के बाजार तक पहुंच बनाने के लिए आपको क्वालिटी के साथ जाना है। वो सारी चीजें तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही। देखिए, 1,000 करोड़ का फंड रखा गया है, बाकी फंड जो अनुदान है वो बढ़ाए गए हैं। देखिए, सबसे कठिन समय होता है जब स्टार्टअप बनता है, तो उस समय चुनौतियां होती है कि काम लाभ नहीं हो रहा होता और खर्चे लगातार होते हैं। तो सरकार उस समय आपको मदद करेगी, आपको लगातार फंड अवेलेबल कराएगी, आपको जो दैनिक खर्चे महीने में आपको भुगतान किया जाएगा। और जब आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर आप दूसरों को काम दोगे। तो सरकार का प्रयास ये है कि जो शुरुआती दौर है उसमें सरकार आपको सहयोग करे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोगों को आप जॉब दीजिए, नौकरियां दीजिए। लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है तो इन क्षेत्रों पे काम करना होगा, उसके लिए सरकार ने नीति बनाई है। जी, आपने रोजगार की बात की, स्वरोजगार की बात की, उद्यमिता की बात की, तो इस तरह के जो बड़े फैसले हैं उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है?
क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये कि पीताम्बर चोला ओढ़ के आया हुआ बाबा क्या उत्तर प्रदेश को नई गति दे पाएगा। कई टिप्पणियां विपक्ष ने इस तरीके की, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाने का काम हो रहा है। यूथ को कैसे किस दिशा में ले जाया जाए, जहां उसको पैसा मिले, जहां रोजगार के अवसर मिले, जहां उत्तर प्रदेश को गति मिले, उत्तर प्रदेश को पूंजी मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के पास वैभव संपन्नता है। यूथ को दिशा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो बड़ा तकनीकी रूप से जहां सामान्यतः लोगों की पहुंच नहीं होती, वहां सोचती नहीं सरकारें। कुछ सरकारों को छोड़ दीजिए देश की, तो बाकी उस तरफ जा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश उस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। तो जाहिर है कि ये अगर विजन सफल होता है और उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं, तो यूथ में संभावनाएं, जो यूथ की अपेक्षाएं हैं, वो अगर पूरी होती है तो उत्तर प्रदेश को गति मिलेगी और ये विजन भी सफल साबित होगा सरकार का। जी बिल्कुल, आपने कहा कि एक नई गति मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था उसको बनाने के जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए जो ये नीति है वो किस तरह से काम करेगी? देखिए निधि, अगर आप देखिए ना कि स्टार्टअप काम करते हैं तो दुनिया के बाजार तक इनकी पहुंच होगी। तो दुनिया से जो पूंजी है उत्तर प्रदेश आएगी, तमाम प्रोडक्शन वो बेचेंगे, दुनिया को तमाम तकनीकी सुविधाएं देंगे, तो उसका एडवांटेज उत्तर प्रदेश को होगा। उत्तर प्रदेश की तरफ लोग देखेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कंट्रीज हो, चाहे छोटे और कंट्रीज हो, वो लोग यहाँ से तकनीक लेंगे, तो उत्तर प्रदेश को उसका एडवांटेज होगा, लाभ होगा। तो अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो लोगों को रोजगार के अवसर देने होंगे, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना होगा। देश की जो पूंजी है वो कैसे उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो, कैसे निवेश हो, यहाँ इस पर काम चल रहा है। तो ये सारा है। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ही ये लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें ये स्टार्टअप योजना भी शामिल है। जी, हम थोड़ा डीप में समझना चाहेंगे रामेन की नई स्टार्टअप नीति से युवाओं के लिए जो रोजगार है, जो स्वरोजगार है, उद्यमिता, उसमें कौन कौन से जो नए अवसर हैं वो मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, एक तो एआई है। एआई तकनीक तेजी से बढ़ रही है, डीप टेक है, रोबोटिक्स व्यवस्था है। आप देखिए दुनिया में बैठ के रोबोटिक्स सर्जरी अभी देख रहे थे कि हम बेचते क्या है और हम लेते क्या है। हम एक रोबोट खरीदते हैं अमेरिका से तो करोड़ों रुपए का पड़ता है, हम बेचते हैं छोटी छोटी चीजें। तो जो तकनीक है, तकनीक को अपने यहाँ कैसे डेवलप किया जाए, जो पूंजी हमारी बाहर जाती है वो कैसे रुके। एआई का जमाना है, एआई की तकनीक लोग खरीदना चाहते हैं, एआई के साथ काम करना चाहते हैं। तो उस पर अगर काम करेंगे तो बहुत रोजगार का अवसर है। तमाम इंजीनियरिंग किए हुए लड़के अच्छी नौकरियां नहीं पा रहे हैं, वो दुनिया की, अमेरिका कह रहा हम नहीं देंगे, वहां दूसरे देशों में कहा जा रहा यहाँ भारत के लोग आके हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। तो अब यही काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, और दुनिया के लोग जिनकी जरूरतें होंगी वो हमारे पास आएंगे, हमारी तकनीक ले जाएंगे, हमारे लोगों की सेवाएं लेंगे। जिस तरीके से युवाओं को जॉब भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को आर्थिक लाभ भी होगा, ये दोनों तरीके से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं रामेन कहा जा सकता है कि यूपी अब देश का अगला स्टार्टअप हब बनने की तैयारी में जुट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेन जानकारियां देने के लिए।